तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एम्बिशन। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका पेपर कल ही है, विच इज़ एसएससी सीजीएल का आपका पेपर जो कल होने वाला है। उसके लिए हम आपको अटेम्प्ट कैसे करना है वो पेपर, वो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि नो मैटर आपने कितनी प्रिपरेशन करी हो, अगर आपका पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका सही नहीं है तो आपकी प्रिपरेशन चाहे कितनी भी अच्छी हो, आप उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं जितना आप चाहते हैं। आई एम टोटली श्योर कि जब आप ये स्ट्रैटेजी जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ उसको अप्लाई करते हैं तो आप एक सेफ स्कोर की तरफ पहुँच जाते हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने मार्क्स को प्रोपेल कर पाए, उतने मार्क्स लेके आप आ सके जितना शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो बिना कोई देरी करे चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को ये पता है कि पेपर जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 200 मार्क्स टोटल होते हैं और 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, मैंने ये जो वीडियो बनाया वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद बनाया है। ठीक है, आप जितने भी टॉपर्स हैं या फिर जिन्होंने भी एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को क्रैक किया है उन सब की एक ही स्ट्रैटेजी थी कि सबसे पहले पेपर में आपको अपना जीए सेक्शन एंड इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट करना चाहिए, नॉट मैथ्स, नॉट रीजनिंग, बिकॉज ये जो सेक्शन होते हैं उसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, तो वो आपका टाइम लेंगे। और अगर एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम मान लीजिए अगर आपका आधा घंटा निकल गया और आपके सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम 20 क्वेश्चन सॉल्व हुए तो एक मनोबल टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जीए को अटेम्प्ट करना है, यानी कि जनरल अवेयरनेस को। ठीक है, 25 क्वेश्चन होते हैं। इस सेक्शन को आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़िए, 2 ही बातें हो सकती है, या तो आपको क्वेश्चन आता होगा या तो आपने उस क्वेश्चन के बारे में सुना ही नहीं होगा। ठीक है, अगर आता है तो मार्क करिए, नहीं सुना है तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाइए, वेट नहीं करना है। ठीक है, हाँ, अगर ये भी प्रॉबिलिटी है कि आपने इस क्वेश्चन के बारे में सुना है, सोचना पड़ेगा, तब भी आपको क्या करना है, मार्क इट फॉर द रिव्यू एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, दूसरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में मैं यहाँ पर कहूँगी आपको यहाँ पर 8 से 7 मिनट आपको देने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है रीडिंग में थोड़ा टाइम लगे, साथ ही साथ अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में क्या नाम है, ज़्यादा 5 से लेकर 40 सेकंड्स के बीच में ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्वेश्चंस ऑलरेडी आते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े होते हैं और वही क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 8 मिनट से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चन आते हैं करिए, नहीं आते हैं मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है रीजनिंग। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने रीजनिंग के लिए कितना लिखा है, 15 मिनट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 15 मिनट में आप हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाए, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन कभी कभार क्या मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रिकी आ जाते हैं जो नहीं सॉल्व होते हैं। तो आप इस पर 40 सेकेंड्स, एक क्वेश्चन पे 40 सेकेंड्स के अराउंड सॉल्व दीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लेगा तो अगेन आपको क्या करना है, उसको लास्ट के लिए छोड़ देना है, रिव्यू करने के लिए छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि हमें अपने नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे भी पहुंचना है जो कि आपका क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ पर भी 15 मिनट्स को मार्क कर रखा है। ठीक है, अब देखिए मैथ्स में क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सिंस हम लोग पूरे साल मेहनत इतनी ज़्यादा करते हैं, इसकी इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे अबाउट शायद सिर्फ 5 या 10 सेकेंड ही लेंगे बनने में, बट कभी कभार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि शायद आपका 1 से 1.5 मिनट ले ले। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि मुझसे 5 से 10 सेकंड में, 15 सेकंड में बन जाएंगे, आप उनको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं, मुझे 1.5 मिनट लग सकता है, 1 मिनट लग सकता है, तो आप उसको क्या करिए, लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं क्यों हर क्वेश्चन में ये बोल रही हूँ कि यू शुड लीव क्वेश्चंस फॉर द लास्ट, बिकॉज हमें क्या करना है, एक बार जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट ले लेते हैं पेपर का और उसके बाद हमें दिखता है कि हमने अच्छा खासा अटेम्प्ट कर लिया है, तो क्या होता है, इससे हमारे साइकोलॉजिकली भी हमें इस पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजिकली वीक पड़ जाएंगे तो आप शायद पेपर को पूरी तरह से अटेम्प्ट ना करें। आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने ऑलमोस्ट सारा पेपर कर लिया है, ठीक है, थोड़ा सा ही बचा है, मैं थोड़ा और दिमाग लगाऊंगा तो शायद कंप्लीट हो जाए और मेरे पास टाइम भी काफ़ी बचा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं उन अननोन क्वेश्चंस पे जो क्या नाम है आपको बिल्कुल नहीं आते। मैं एक बात बोल रही हूँ, खुल के तुक्का लगाइए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि पेपर के सारे क्वेश्चन किसी कैंडिडेट को आए। ठीक है, चाहे टॉपर हो चाहे वो लास्ट भी हो, सब बच्चों को तुक्का लगाना पड़ता है। यहाँ पर कुछ ट्रिक्स मैं आपको ऐसी बताऊँगी जो आपको तुक्का लगाने में मदद मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं ट्रिक नंबर 1 पे। सबसे पहली ट्रिक है वो ये है, हमें तुक्का जो लगाना है, सबसे पहले क्या होता है, जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उसमें ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में अगर आपको कहीं पर दिखता है ऑल ऑफ दी अबव या फिर कहीं पर देखिए नन ऑफ दी अबव, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मेथड स्टडीज़ जो कंडक्ट करी गई है उसमें ये देखा गया है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ऑल ऑफ दी अबव आंसर होता है वो आपका 95%
करेक्ट आंसर होता है। 95% ये प्रोबेबिलिटी होती है कि यही आपका जो होगा करेक्ट आंसर होगा, जबकि जो नन ऑफ द अबव आंसर होता है वो आपका 5% ही सही होता है। मतलब अगर क्वेश्चन दिया गया है उसमें लास्ट में नन ऑफ द अबव भी आ गया है तो आपको 5% ही प्रोबेबिलिटी है कि वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक है वो ट्रिक मैं बोलूँगी मेरी मोस्ट ऑफ द फेवरेट ट्रिक है, क्योंकि इससे क्या होता है चाहे किसी की कितनी भी किस्मत ख़राब हो, इससे आपके आंसर्स बहुत अच्छी तरह से लग भी जाते हैं। वो है कि जिन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आते, आपको उनके 5-5 के सेट बनाने हैं। ठीक है, आपको उनके 5-5 के सेट बनाने हैं और उन 5 में आप कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपने ए सिलेक्ट कर दिया तो आप पहले 5 में सिर्फ ए लगाएंगे, दूसरे 5 में सिर्फ बी लगाएंगे, तीसरे 5 में सी लगाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है चाहे कितनी भी किस्मत ख़राब हो, उन 5 में से आपका एटलीस्ट एक तो सही होगा। किस्मत अच्छी होगी तो शायद हो सकता है 3 सही हो, 4 सही हो, बट एक तो सबका सही होता ही होता है। तो इससे क्या हुआ, बाकी के जो 4 गलत हुए उससे आपके 2 मार्क्स कट गए। अगर आपका एक सही हो गया तो आपके 2 मार्क्स आ गए, तो आप क्या होगा लेवल पे बने रहोगे, ना आप लूज़ करोगे ना आप गेन करोगे। ठीक है, लूज़ तो नहीं किया ना हमने। और इसमें कभी कभार प्रोबेबिलिटी ये भी होती है कि हमारे मार्क्स एक्स्ट्रा में मिल ही जाए, कटे ही ना। ठीक है, तो ये मेरी फेवरेट ट्रिक थी। नेक्स्ट है ट्रिक एक्सट्रीम वैल्यू की। जो एक्सट्रीम वैल्यू की ट्रिक होती है उसमें ये कहा जाता है कि आप ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। मान लीजिए अगर आपके ऑप्शंस हैं 2, 4, 6, 105, जो वैल्यू आपको एक्सट्रीम लगती है, ये बात इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी जाती है। कोई ऐसा ऑप्शन जो आपको एक्सट्रीम लगता है, यार ये तो यहाँ पर सेट ही नहीं बैठता, उसको सबसे पहले क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, जो वैल्यू आपको एक्सट्रीम लगे उसको सबसे पहले क्या करना है, हमें क्रॉस कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है वो थोड़ी कम पॉपुलर ट्रिक है, बट हाँ ये अप्लाई होती है। सिमिलर वैल्यूज़, अगर आप ऑप्शंस को देखते हैं, ठीक है, 1, -1, 4, 3, और अगर आपको कोई वैल्यू लगती है तो सिमिलर वैल्यू है, तो आंसर मोस्ट प्रोबेबली सिमिलर वैल्यू से ही निकल के आता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 ट्रिक्स बताई जो आपको अपने अननोन क्वेश्चंस को, क्योंकि हमारा कट ऑफ बहुत हाई जाता है, इन क्वेश्चंस को भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुक्का लगाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, और पहले जिस तरह से मैंने आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बताया, अगर आप उसी तरह से अपने पेपर में अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप एक सेफ स्कोर की तरफ पहुँच जाते हैं और आप साइकोलॉजिकली पेपर के साथ, पेपर जो आपका मनोबल गिराने के लिए बनाया गया है, आप अपना मनोबल उतना ही उठा लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हमें और हिम्मत मिलती है कि हम पेपर को और अच्छे से कर सकते हैं। हम और दिमाग लगाएंगे तो कॉन्फिडेंस आता है कि हम क्या कर सकते हैं, पेपर को अटेम्प्ट पूरी तरह से कर सकते हैं और हमारा कट ऑफ जो है पार हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर द 27th। बाय बाय।